हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक सिंह यादव। वेलकम टू कॉमर्स नेशन चैनल लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आज के जो टॉपिक वो परसेंटेज का पार्ट 4 है। इसके पहले परसेंटेज पे 3 पार्ट और अपलोड हो चुके हैं इसके वीडियो, जिसमें मैंने परसेंटेज के क्या टॉपिक है, परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे किसी नंबर को कन्वर्ट किया जाता है, और मैंने कुछ उस पर परसेंटेज बेस्ड वर्ड क्वेश्चंस भी मैंने उस पर सॉल्व करवाए हुए पिछले वाले वीडियो में। ओके, और ये फ्रेंड्स, ये परसेंटेज है तो ये आपके बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, क्योंकि मैथ है तो मैथ का टॉपिक सभी जगह हेल्पफुल होता है, चाहे वो बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो। और ये परसेंटेज है तो परसेंटेज का यूज़ सभी जगह होता है। अर्थमेटिक की ये जान है। परसेंटेज क्या है? अर्थमेटिक की ये जान है। अगर मेरा अर्थमेटिक परसेंटेज अगर मेरा क्लियर है, अच्छी तरीके से मुझे परसेंटेज आता है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चंस हम इस पे कर लेते हैं, मीन्स हमें परसेंटेज का, अर्थमेटिक का ये पूरी जान है और इसको हमें अच्छे से सीखना भी और जानना भी। ओके, आते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इन ए ट्रायंगल बेस इज इंक्रीज बाय 66 होल 2/3%। बेस इज इंक्रीज बाय 66 होल 2/3%। then by how much percent then by how much percent height should be reduced, height should be reduced such that area of triangle remains constant। मीन्स क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर एक ट्रायंगल बना हुआ, ट्रायंगल का बेस अगर हम इंक्रीज करते हैं, बेस अगर हम कितना इंक्रीज करते हैं 66 होल 2/3%, अगर हम इसका बेस इंक्रीमेंट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसके हाइट में कितना परसेंट हम रिड्यूस करेंगे, हाइट में कितना परसेंट हम रिड्यूस करेंगे ताकि ये जो ट्रायंगल का जो एरिया है ना वो रिमेन्स रहे, कांस्टेंट रहे। ओके, उसमें कोई चेंजिंग ना हो। तो इसके ऑप्शन 60%, 40%, 30% एंड 45%, ये इसके ऑप्शन है। आते हैं इसके सॉल्यूशंस पे। इसका सॉल्यूशंस क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे ये जो बेस है ना, बेस इंक्रीमेंट हो रहा है, कहाँ से कहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे ये मेरा बेस है, बेस मेरा क्या कर रहा है 66 होल 2/3%, ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। 66 होल 2/3% का अगर आप इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में आप करेंगे तो ये 2/3 होगा। ओके, 66 होल 2/3% को अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू में करेंगे ना फ्रेंड्स, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 2/3 होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा क्या गया है कि जो इसका बेस है वो इंक्रीज हो रहा है, कितने, इतने परसेंट से मेरा ये इंक्रीज हो रहा है। तो इतने परसेंट इंक्रीज होने से मीन्स क्या हो जाएगा, ये मीन्स पहले ही हमने क्या बताया कि ये जो नीचे वाला जो रहता है ना, ये इसके ओरिजिन, ये जो डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू रहती है, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद ये जो डिनोमिनेटर में ये इसकी वैल्यू रहती है, ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू होता है। क्या होता है? ये ओरिजिनल वैल्यू होता ही है। ओके, ये मेरा ओरिजिनल हो गया, मीन्स बेस इसका 3 था। ओके, 3 का हम 66 और 2/3% करेंगे, 66 और 2/3% करेंगे तो ये 2 आएगा, मीन्स इसमें 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मीन्स बेस मेरा क्या था पहले, बेस मेरा 3 था, है ना, 3 था, अब क्या हो गया इंक्रीज होकर के 5 हो गया है। बेस मेरा 3 था, इंक्रीज होकर के 5 हो गया है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो एरिया है वो मेरा कांस्टेंट है, एरिया जो मेरा है वो क्या है मेरा कांस्टेंट है, मीन्स एरिया में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, एरिया यहाँ पे कांस्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब एरिया इसका कांस्टेंट रहेगा तो आप यहाँ से आप बता सकते हैं ना कि हाइट का रेशियो क्या हो सकता है। तो हाइट का रेशियो जस्ट इसका अपोजिट होगा, 3 और 5 हो जाएगा, है ना। नहीं समझे आपको? ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन रेशियो से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, सी पी आर से, कांस्टेंट प्रोपोर्शन रेशियो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन रेशियो ये इसका कॉन्सेप्ट है। मीन्स अगर कोई चीज कांस्टेंट रहती है, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया यही है मेरा फिक्स है, उसका ये फिक्स है, बस यहाँ पे बेस में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हाइट में चेंजिंग होगी। तो हाइट में किसके अकॉर्डिंग, किस रेशियो में चेंज होगा? तो यहाँ से देखिए, अब ये बेस 3 से 5 हो जा रहा था, तो इसका हाइट क्या होगा 5 से 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आपको देख करके क्या लग रहा है कि इसके हाइट में डिक्रीमेंट हो रहा है ना, यहाँ पे हाइट में कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 2 यूनिट की यहाँ पे कमी हो रही है, 2 यूनिट का यहाँ पे कमी हो रहा है, 2 यूनिट का। तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये 5 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये 2/5 हो जाएगा। और हमें परसेंट में इसको कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। दैट मीन्स ये 5 पंजा 5, 5 ये 20 टाइम्स में कटेगा, 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40%। तो यहाँ पे ये जो हाइट में डिक्रीमेंट हो रहा है,
यहाँ पे जो हाइट में इसका जो रिडक्शन हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है वो कितने परसेंट से रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप 40% से इसकी हाइट में कमी हो रही है। 40% से इसकी हाइट में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते थे, यहाँ पे जैसे ये बेस का मेरा दिया हुआ है, बेस मेरा दिया हुआ है कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है, कहाँ से इंक्रीमेंट हो रहा है 66 और 2.3% से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। तो इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, जो मेरा डिनोमिनेटर होता है वो ओरिजिनल वाले को दिखाता है, यहाँ पे ओरिजिनल वाले को ये शो करता है। मीन्स ये 3 था, अब इसमें इतने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, मीन्स अब ये 5 हो गया। ओके, एरिया यहाँ पे मेरा कांस्टेंट है, तो जब एरिया फिक्स है तो आप यहाँ पे इसका एरिया जब फिक्स है तो आप इसको ये भी देख सकते हैं, अगर इसका हाइट हमें निकालना हो तो हाइट कैसे निकालेंगे जब एरिया फिक्स हो गया तो बस इसके कांस्टेंट प्रोपोर्शन रेशियो से हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब इसका एरिया मींस फिक्स है, बाय सपोज हम सपोज दैट कर लेते हैं x मान लेते हैं कि x इसका एरिया है, तो यहाँ से इसकी हाइट क्या हो जाती है, यहाँ से इसकी हाइट क्या, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 b इंटू एच होता है ना। तो यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे, मीन्स ये x इक्वल टू होगा, ओके, ये x इक्वल टू होगा, ये 2x हो जाता, ये 2x, और यहाँ पे बेस मेरा क्या है, बेस मेरा यहाँ पे 3 था, तो 2x/3 इक्वल टू ये मेरा h हो जाता है इसके लिए। अब इंक्रीमेंट के बाद क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट के बाद मेरा बेस जो वो 5 हो जा रहा था, है ना, तो ये 2x/5 इक्वल टू ये h1 हो जाता, ये h2 हो जाता। तो यहाँ से आप डिफरेंस करके आप देख सकते थे, डिफरेंस करके इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वहां से भी आप देखेंगे तो ये 40% ही आएगा। ओके, 40% ही आएगा। मीन्स यहाँ पे देखिए चेंजिंग कितने का हो रहा है, यहाँ पे 2x/3 है, यहाँ 2x/5 है, ये 2x/3 है और ये 2x/5 है। तो इस तरीके से यहाँ से भी आप अगर रिड्यूस करेंगे, इसके मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, h2 माइनस h1 करेंगे, फिर h1 माइनस h2 करेंगे, जो भी इसका रिजल्ट है इसको परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो यही 40% ही आएगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक यही है, ये CPR से होता है, CPR मीन्स कॉमन प्रोपोर्शन रेशियो से होता है। ओके, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि फर्स्ट नंबर इज 45% लेस देन सेकेंड नंबर। ये मेरा जो फर्स्ट नंबर है वो मेरा 45% लेस है देन द सेकेंड नंबर से, एंड सेकेंड नंबर इज 20% मोर देन द थर्ड नंबर, और जो सेकेंड नंबर है वो 20% मोर देन द थर्ड नंबर से ये मेरा क्या है 20% अधिक है, थर्ड नंबर से मेरा ये क्या है 20% अधिक है। देन एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज हाउ मच परसेंट, देन एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर, ये फर्स्ट टू नंबर का एवरेज हाउ मच परसेंट लेस देन थर्ड नंबर से कितना लेस देन होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन ये दिया हुआ है 7%, 14.20%, 12.5% एंड 14%। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पहला नंबर जो वो दूसरे वाले नंबर से 45% लेस है, और सेकेंड वाला जो नंबर वो थर्ड वाले नंबर से 20% अधिक है ना, 20% इंक्रीज है। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सेकंड नंबर आ रहा है तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो मेरा सेकंड नंबर आ रहा है ना, सेकंड नंबर मीन्स ये मेरा जो सेकंड नंबर है वो हम इसको क्या कर लेते हैं, सेकंड वाले नंबर को हम 100 इन कंसीडर कर लेते हैं। ओके, सेकंड नंबर मेरा 100 हो गया। ओके, तो अब फर्स्ट नंबर क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट नंबर मेरा जो है वो 45% कम है, 45% मेरा ये कम है, फर्स्ट नंबर मेरा क्या है 45% कम है, तो 45% कम है मीन्स यह 100 है, ये सेकेंड नंबर ये है, ये क्या है मेरा सेकेंड नंबर है, और इससे ये 45% कम है मीन्स ये पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर मेरा 55 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये दूसरा नंबर जो है वो 100 है, कंसिडर किए। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 45% कम है, ये 45% कम है, तो मेरा पहला वाला नंबर क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट नंबर है ना, सॉरी सेकंड नंबर वो 20% अधिक है थर्ड नंबर से, 20% अधिक है थर्ड नंबर से मीन्स क्या हो जाएगा 20% अधिक है थर्ड नंबर से। दैट मीन्स अगर ये मेरा नंबर यहाँ पे है 20% अधिक है मीन्स सेकंड नंबर मेरा ये 120 हो जाएगा, और थर्ड नंबर मेरा ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। थर्ड नंबर मेरा ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो थर्ड नंबर मेरा ये 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जा रहा है 120 हो जा रहा है, 100 ये 20 हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे आप देखिए ये 20% अधिक है, तो अगर हम इनका यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इसको सॉल्व करते हैं और इसका रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो आप निकाले हैं, तो इसको अगर यहाँ पे रेशियो आप निकालेंगे तो रेशियो यहाँ पे देखेंगे, तो जो रेशियो इसका हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इसका रेशियो हो रहा है, अब ये
20 अपॉन में 100 मीन्स 0 से 0 कैंसिल, ये 6 अपॉन में 5, ये 5 रेशियो आ रहा है, 6:5 मीन्स ये सेकंड वाला नंबर है ना, ये सेकंड वाला नंबर था और ये थर्ड वाला नंबर था, ये सेकंड वाला नंबर है और ये थर्ड वाला नंबर, तो इनके जो रेशियो आ रहा है ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है नंबर का ये रेशियो आ रहा है। अगर इनका रेशियो देखते हैं तो इनके रेशियो में जो आ रहा है ये क्या है 11 से, अगर इसको फाइंड कट आउट करते तो ये 11 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, 11 और 20 मीन्स इसका ये रेशियो आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमें देन एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द थर्ड नंबर, मीन्स अगर दो नंबरों का हम एवरेज निकाल देते हैं तो एवरेज आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ये मेरा ये फर्स्ट नंबर यहाँ पे ये मेरा शो कर रहा है, ये फर्स्ट वाले नंबर को शो कर रहा है, ये मेरा सेकंड वाले नंबर को शो कर रहा है, तो सेकंड वाले नंबर यहाँ पे मेरा बराबर नहीं है ना, सेकंड वाला नंबर यहाँ पे दिख रहा है इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 3 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, इसके रेशियो में 3 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा और इसके रेशियो में हमें क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये 33 हो जाएगा और रेशियो ये 60 हो जाएगा, और यहाँ पे आप करेंगे तो ये 60 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट नंबर मेरा आ रहा है वो 33 है, फर्स्ट नंबर मेरा 33 है, सेकेंड नंबर मेरा 60 हो गया और थर्ड नंबर मेरा 50 हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट टू नंबरों का एवरेज, तो एवरेज फर्स्ट टू नंबरों का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज फर्स्ट टू नंबरों का 33 प्लस 60 अपॉन में 2, क्योंकि एवरेज कैसे निकाला जाता है, जितने सारे नंबर्स दिए रहेंगे उनका सम अप करके डिवाइडेड बाय नंबर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, जितना उसका क्वांटिटी रहेगा मीन्स जितना वो नंबर रहेगा उस नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जा रहा है 93 अपॉन में 2 हो रहा है, 93 अपॉन में 2, और ये बोला जा रहा है कि ये थर्ड वाले नंबर से कितना कम है, थर्ड वाले नंबर से कितना कम है, तो थर्ड वाला नंबर मेरा क्या था, थर्ड वाला नंबर मेरा है यहाँ पे 50 है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से अगर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2/2 करेंगे, मीन्स ये क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट टू नंबरों का एवरेज निकाले हैं 93 अपॉन में 2, ये थर्ड वाले नंबर से कितना परसेंट कम है, तो ये 7% यहाँ पे देखिए आप कम है। ओके, कितना परसेंट कम है, 7% यहाँ पे कम है, तो इसका जो आंसर होगा वो 7, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। ओके फ्रेंड्स, आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, इसका एक और रूल ये है, बता रहा अभी आपको मैं, इसका एक और तरीका ये है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो पहला वाला नंबर है, जो पहला वाला नंबर है क्या क्वेश्चन में ये है लिखा हुआ कि फर्स्ट नंबर इज 45% लेस द सेकेंड नंबर, मेरा पहला वाला नंबर क्या है दूसरे वाले नंबर से 45% कम है, मीन्स अगर इसको परसेंट के रूल से करेंगे, मेरा ये सेकेंड मेथड है, ठीक है ना, ये सेकेंड मेथड मेरा ये है, मीन्स पहला नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर इज 45% लेस देन सेकेंड नंबर, तो 45% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो ये मेरा क्या आ जाएगा 9/20, 9/20। बोला क्या जा रहा है कि मेरा पहला नंबर ये दूसरे वाले नंबर से, सेकेंड वाले नंबर से 45% कम है, मीन्स ये मेरा ये जो 20 आ रहा है ये मेरा बी हो जाएगा, मीन्स ये सेकेंड वाला नंबर हो जाएगा, है ना, ये मेरा सेकेंड वाला नंबर हो जाएगा। ये सेकेंड वाला नंबर क्या है, सेकेंड वाले नंबर से ये 45% कम है, तो 20 का 45% निकालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 9 आ रहा है, मीन्स इतना कम है, तो पहला वाला नंबर क्या हो जाएगा 20 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 11, ये पहला वाला नंबर हो जाएगा, मीन्स मेरा नंबर क्या आ रहा है, पहला वाला नंबर मेरा 11 आ रहा है और दूसरा वाला नंबर क्या आ रहा है 20 आ रहा है, ये पहला है फर्स्ट, ये नंबर है फर्स्ट वाला है और ये सेकेंड वाला है। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि जो सेकेंड वाला नंबर है वो 20% अधिक है, 20% अधिक है किससे, थर्ड वाले नंबर से, तो 20% अधिक है मीन्स क्या हो जाएगा 20 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू करते तो 1/5 होगा, मीन्स ये मेरा 5 जो आ रहा है ये थर्ड वाले नंबर, ये सी हो जाएगा, ये थर्ड वाला नंबर हो जाएगा, है ना, ये थर्ड वाला नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि थर्ड वाले नंबर से 20% अधिक है, तो 20% अधिक मीन्स इसका 1 आएगा, इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 किसको शो करेगा, ये दूसरे वाले नंबर को शो करेगा, किसको शो करेगा, दूसरे वाले नंबर को शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए इनका रेशियो क्या बन रहा है 11 और 11:20 का बन रहा है, और इनका रेशियो क्या बन रहा है, यहाँ पे सेकंड वाला नंबर यहाँ पे 6 है और ये 5 हो जा रहा है ना,
फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 60 है, यहाँ पे 20 है और ये 60 है, सेम एज यहाँ पे बस वही इनके सेकंड वाले नंबर, क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर 20 और यहाँ पे सेकंड नंबर 60 है, तो इसको हमको इक्वल करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे 60 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 33 और ये 20 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा, और ये भी मेरा क्या हो जाएगा 60:50। तो फर्स्ट नंबर मेरा वही 33 हो जाएगा, सेकंड नंबर 60 और ये 50 हो जाएगा। और सेम है जैसा कि अभी हमने ऊपर किया है कि इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 93/2 होगा, इसको भी हम क्या करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 100/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए ये 7% का यहाँ पे इन कमी हो रही है, 7% का यहाँ पे लेस हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन में बताया है। चलते अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरा क्या है, ए फर्स्ट नंबर इज 8.33% लेस देन द थर्ड नंबर, इफ फर्स्ट नंबर इज 8.33% लेस देन द थर्ड नंबर and ratio of the second and third number is 15:16, 15:16, then first number is how much percent less than second number। मीन्स क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि if first number is, जो पहला वाला नंबर है वो 8.33% लेस, कम है, किससे कम है, थर्ड वाले नंबर से कम है, 8.33% ये कम है थर्ड वाले नंबर से। ओके, और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, एंड रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर, और सेकंड और थर्ड नंबर का अगर हम रेशियो देखते हैं तो ये 15 और 16 के रेशियो में, मीन्स सेकंड वाला नंबर मेरा 15 है और थर्ड वाला नंबर मेरा 16 है। देन फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट, जो पहला वाला नंबर है वो कितना परसेंट कम होगा सेकंड वाले नंबर से। ओके, सेकंड वाले नंबर से कितना परसेंट ये कम होगा। तो इसके ऑप्शंस ये दिए हुए हैं, ABCD इसके ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। तो आते हैं इसके सॉल्यूशंस पे। ये सेम एज अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले आप देखेंगे कि 8.33 जो है ना, 8.33 जो है इसको हम क्या करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसको जहाँ पे यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे मीन्स ये 1/12 होगा। ओके, इसको जब आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/12 होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब ये 1/12 हो जा रहा है, ये 1/12 जब हो जा रहा है तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए फर्स्ट नंबर इज 8.33% लेस देन थर्ड नंबर, मीन्स 8 लेस देन थर्ड नंबर। तो मान लेते मेरा ये थर्ड नंबर ये 12 हो गया, ये मेरा कौन सा संख्या होगा, ये तीसरा वाला संख्या मीन्स ये सी हो गया। ओके, ये मेरा तीसरी वाली संख्या होगी, मेरा ये सी हो गया। हम मान लेते हैं कि ये मेरा तीसरा वाला संख्या सी है, क्या किए हैं, तीसरा वाला संख्या यहाँ पे सी है। तो मैंने यहाँ पे इसको सी यहाँ पे कंसीडर किया है, मैंने यहाँ पे सी इसको कंसीडर किया है, तीसरा वाला संख्या ये सी है मेरा। ओके, ये मेरा सी है। अब सी का 8.33% करेंगे तो ये 1 आएगा, मिस 1 इससे कम है। तो पहला नंबर मेरा ए क्या हो जाएगा, ए मेरा क्या हो जाएगा 1 कम है, तो 12 - 1 करेंगे तो ये 11 आएगा ना, 11 आएगा ना। ओके, ये 11 आएगा, मीन्स ए मेरा क्या हो गया 11 हो गया, और सी तीसरा वाला मेरा वाला जो संख्या है वो 12 हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ ये जो सेकंड और थर्ड नंबरों का जो रेशियो मीन्स बी और सी का जो रेशियो बी एंड सी, इनका जो रेशियो वो कितना है 15 और 16 है, 15 और यहाँ पे 16 है। ओके, इनका जो रेशियो है, रेशियो ऑफ बी एंड सी, इन दोनों का रेशियो जो वो 15 और 16 है। तो अब आप यहाँ बताइए, यहाँ पे जो ए और बी का जो रेशियो, ए और सी का जो रेशियो बन रहा है, ए और सी का जो रेशियो बन रहा है वो क्या हो रहा है 11 और 12 हो रहा है, और बी और सी का जो रेशियो बन रहा है वो बी और सी का जो रेशियो बन रहा है वहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये 15 और 16 हो रहा है। ओके, 15 और 16 हो रहा है। तो इसमें आप देखिए कॉमन कौन आ रहा है, सी यहाँ पे मेरा कॉमन आ रहा है ना, सी मेरा यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम रूल यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सी की वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो 12 4 जा 48 होगा, 16 3 जा 48 होगा। ओके, तो ये इनमें हम क्या करेंगे 4 और 3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये 44 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ होगा। 44 रेशियो ये 48 हो गया, और यहाँ पे आप करेंगे तो 45 रेशियो 48 हो गया। मीन्स मेरा जो पहला वाला नंबर आ रहा है वो 44 हो गया, सेकेंड वाला नंबर 45 आ रहा है, 45 हो गया,
और थर्ड वाला नंबर मेरा क्या रहा है 48 हो गया। ओके 44 45 48 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि देन फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट, जो पहला वाला नंबर है वो कितना परसेंट कम है, किससे कम है, सेकंड नंबर से। सेकंड नंबर से कितना कम है, तो देखिए पहला वाला नंबर सेकंड वाले नंबर से कितना 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 यूनिट कम है, तो 1 यूनिट कम है ना, 1 यूनिट कम है। किससे कम है, किससे कम है, सेकंड 45 से कम है ना, सेकंड वाले नंबर से कम है। तो 45 यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा, और 100% से, क्योंकि परसेंट में इसकी वैल्यू पूछी जा रही है तो 100% से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये 100/45 हो जाएगा। 100/45 मीन्स अगर इसको हम करते ये 9 हो गया, और ये 20 हो गया। 20/9 मीन्स अगर इसको आप सॉल्व करेंगे 2/9% इसकी फ्रैक्शन सॉरी परसेंटेज वैल्यू आ गई। ये बता रहा है कि जो पहला वाला नंबर है वो दूसरे वाले नंबर से इतना परसेंट ये कम है। पहला वाला नंबर फर्स्ट नंबर इज 2/9% इज लेस देन सेकेंड नंबर। ओके तो ऑप्शन मेरा यहाँ पे ऑप्शन जो मेरा यहाँ पे है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिकॉज अगर हम इसको अभी आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वही 2.22 ही आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 80%। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 80% when the length of rectangle is increased by 40%। मीन्स एरिया में भी इंक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, 80% का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। एरिया रेक्टेंगल का एरिया इंक्रीज हो जा रहा है, और रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो क्या हो रहा है 40% यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो ब्रीथ में एंड ब्रीथ इज इंक्रीज बाई x%, जो ब्रीथ है वो x% से इंक्रीज हो रहा है। तो हमें x की वैल्यू, x की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या करना है, x का परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे निकालना है, x का परसेंटेज वैल्यू। तो आप यहाँ पे आप देखिए क्या है, यहाँ पे बस जैसा जैसा यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एरिया मेरा कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप 80% यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो एरिया यहाँ पे हम लिख लेंगे, एरिया यहाँ 80% से इंक्रीमेंट हो रहा है। मीन्स अगर इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 4/5 होगा। मीन्स ये क्या बताता है कि इसका ये जो मेरा हम बताएं कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ये ओरिजिनल वैल्यू को शो करती है। ये किसको शो करती है, ओरिजिनल वैल्यू को ये शो करती है। दैट मीन्स ये जब ये ओरिजिनल वैल्यू हो गया, मीन्स पहले एरिया मेरा क्या था 5 था, अब इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना की इंक्रीमेंट हो रहा है 80% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीमेंट होने के बाद ये 4 आ रहा है, मीन्स 5 में हम 4 और ऐड करेंगे, मीन्स अब ये 9 हो गया। ओके एरिया 5 से 9 हो गया। लेंथ में की बात की जा रही है, लेंथ में क्या हो रहा है, लेंथ में यहाँ पे देख रहे हैं आप 40% यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। लेंथ में भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 40% का लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 40%। 40% मीन्स क्या हो गया फ्रेंड्स, 40/100, 40/100। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 2/5 होगा। मीन्स ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये मेरा ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल है, ये पुराना वाला है मेरा ओरिजिनल है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 5 मेरा लेंथ था, अब इसमें इतने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, मीन्स 2 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। ये एरिया है और ये क्या है, लेंथ है। तो ब्रीथ की बात की जा रही है, ब्रीथ मेरा क्या है x% हो जा रहा है। तो ब्रीथ में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, x का इंक्रीमेंट हो रहा है, x% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं जो ब्रीथ मेरा है वो x% का इंक्रीमेंट हो रहा है। मीन्स x/में ये 100 हो गया। ये मेरा ओरिजिनल, पहले मेरा 100 था, पहले मेरा क्या था 100 था, अब क्या हो गया उसमें x और ऐड हो गया, मीन्स 100 + x हो गया है ना। तो वही हमें क्या निकालना है, जो इसमें x की चेंजिंग हो रही है x% हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से ये देख सकते हैं ये जो b की वैल्यू होगी, मीन्स फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, a = L/L × b होता है। a = L × b होता है। हमें क्या निकालना है, b निकालना है। तो b के लिए क्या हो जाएगा, a/L हो जाएगा, है ना, a/L। तो यहाँ से आप देखेंगे अगर b निकालते हैं आप, तो यहाँ पे आप देखिए ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5/5 मीन्स यहाँ पे 1 आ रहा है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 7/9 सॉरी 9/7 हो जा रहा है, 9 में यहाँ पे 7 हो जा रहा है। ओके ये क्या हो रहा है
9/7 हो रहा है और यहाँ पे केवल 1 आ रहा है और ये 9/7 हो रहा है। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स ये देखिए कि ये जो मेरा b आ रहा है ये b1 हो जाएगा, ये मेरा b2 हो जाएगा क्योंकि ये चेंज होने के बाद हो रहा है ना, इंक्रीमेंट के बाद ये है और इंक्रीमेंट से पहले ये है। तो यहाँ पे जब ये 1 है तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि इसमें हम 7 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये भी 7/7 हो जाएगा और ये क्या है 9/7 है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे दो टू रेशियो का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, किस पे इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 2 रेशियो का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, पहले इस पे था ना 7/2 पे, 7/2 पे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, तो 7/2 पे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 7/2 हो जाएगा। ओके, ये 7/2 हो जाएगा, सॉरी 2/7 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 7/7 ये है तो यहाँ पे 2/7 इंटू 100 कर देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 ही का तो इंक्रीमेंट हो रहा है, इस पे 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है। हमने यहाँ पे क्या किया 7/7 से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया है तो ये 7/7 हो जाएगा और ये 9 अपॉन क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे देख रही है फ्रैक्शन वैल्यू है तो 1 को भी मैंने फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया है जिसका डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का 2/7 से यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, 2/7 से यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 7/7 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2/7 इंटू 100% से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 200/7 दैट मीन्स 200/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 होल 4/7%। इसकी जो वैल्यू आएगी फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू 28 होल 4/7%। इसके जो ब्रीथ में है इतने परसेंट का यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है। ओके, इंक्रीज हो रहा है। तो जो x की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू क्या हो जा रही है 28 होल 4/7%, ऑप्शन नंबर सी x% की वैल्यू। यहाँ से आप सेकंड मेथड क्या यूज कर सकते, सेकंड मेथड आप ये यूज कर सकते हैं, सेम एज वही रहेगा। ओके, सेम एज मेरा वही रहेगा। सेकंड मेथड क्या इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाई, द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाई 20%, the price of sugar is reduced by 20%. Now a person can buy 500 more sugar for rupees 36. The original price of sugar per kg was, मीन्स क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड, प्राइस शुगर की पैसे में अगर कमी कर दी जाए तो उसके प्राइस में अगर 20% का हम लेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो एक इंसान जो है, जो एक पर्सन है वो क्या करता है, वो 36 रुपये में ही वो 500 ग्राम चीनी और अधिक खरीद लेता है, शुगर और अधिक परचेस करता है। तो हमें क्या बताना है द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी। तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस था, मीन्स इसके पहले जो इसका ओरिजिनल प्राइस था, हमें बस वही उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। इसके ओरिजिनल प्राइस को हमें निकालना है रिड्यूस होने से पहले। ओके, रिड्यूस होने से पहले इसकी प्राइस निकालनी है। तो आप यहाँ पे देखिए इसके प्राइस में कितने परसेंट का कमी हो रहा है, यहाँ पे 20% का कमी हो रहा है प्राइस में। ये जो प्राइस है, प्राइस में 20% का यहाँ पे कमी हो रहा है, मीन्स 20% मीन्स क्या हो जाएगा, ये 1/5 होता है। ओके, ये 1/5 होता है, कमी हो रहा है। तो पहले मीन्स ये पहले कितना होगा, मीन्स ये इसका ओरिजिनल प्राइस 5 रुपया होगा, सपोज दैट इसका ओरिजिनल प्राइस 5 रुपया होगा। तो अब ये 20% की इस पे लेस हो रहा है तो 5 का 20% करेंगे तो 1 हो गया, मीन्स 1 इसमें माइनस करेंगे तो ये 4 हो गया। मीन्स पहले 5 था, 5 रुपये था, अब ये 4 रुपया हो गया है। ओके, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि नाउ ए पर्सन कैन बाई 500 ग्राम मोर शुगर। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इतना और अधिक शुगर खरीद सकता है जब इसका जो एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे 36, यहाँ पे ये कांस्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप ये बताइए, जो ये प्राइस है, प्राइस में अगर किसी भी चीज़ की कमी होती है, जैसे कि यहाँ पे शुगर की बात की जा रही है, तो जैसे शुगर के रेट में यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है शुगर का रेट, तो जाहिर सी बात है इसके जो कंजप्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जो इसका खपत होगा, कंजप्शन जो इसका होगा वो जस्ट इसका अब उल्टा होगा ना। रेट मेरा अधिक रहेगा तो कंजप्शन मेरा कम रहेगा, रेट मेरा कम हो जा रहा है तो कंजप्शन मेरा अधिक हो जाएगा। तो इसका कंजप्शन क्या होगा, इसका कंजप्शन क्या होगा, इसका कंजप्शन आपका ये हो जाएगा ना फ्रेंड्स, इसका कंजप्शन आपका ये 4 और 5 के रेशियो में हो जाएगा। मीन्स जब मेरा रेट अधिक था
तो मेरा कंजप्शन 4 यूनिट था, और जब मेरा रेट 4 रुपीज़ था तो मेरा कंजप्शन 5 यूनिट हो गया, मीन्स इसका कंजप्शन अधिक हो गया। ओके, कंजप्शन मेरा अधिक हो गया। और यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स है, वो 36 रुपये यहाँ पे इसका एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है ना। ये जो एक्सपेंडिचर है ये, तो ये 36 रुपये ये फिक्स है, ये क्या है मेरा फिक्स है। तो यहाँ पे आप बताइए कंजप्शन में जो शुगर के कंजप्शन में कितने 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 यूनिट का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 यूनिट का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है? 1 यूनिट का। तो वही जो 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है वो किसके इक्वल में होगा? 500 ग्राम के इक्वल में होगा ना, क्योंकि वही तो उतना हम उतना अधिक खरीद रहे हैं। फिर से आप इसको समझिए, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर शुगर के प्राइस में 20% की लेस कर दी जाती है, तो 20% मीन्स क्या होगा था? इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, मीन्स पहले 5 था, अब 20% लेस करेंगे, मीन्स अब ये 4 हो गया। इसके ये प्राइस हो गया कि पहले 5 रुपये था, अब ये 4 रुपये हो गया है। ओके, अब उसके बाद प्राइस यहाँ पे फिक्स है, 36 रुपये यहाँ पे फिक्स है। तो जब किसी भी चीज़ का प्राइस घटता है तो हम उस क्वांटिटी उसकी अधिक हो जाती है, उसकी कंजप्शन अधिक हो जाता है, खपत उसका अधिक हो जाता है, तो इसका कंजप्शन क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ओके, ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, कंजप्शन को हम हमेशा उल्टे में लिख देते हैं, मीन्स 4 अपॉन ये 4 और 5 है, 5 और 4 है, तो ये 4 और 5 हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है इसका कंजप्शन। तो एक्सपेंडिचर मेरा जो वो 36 रुपये ये फिक्स है। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट, जो कंजप्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है वो 1 ही यूनिट का हो रहा है, तो 1 यूनिट किसके इक्वल में होगा? 500 ग्राम शुगर के इक्वल में होगा। तो यहाँ पे ये जो 500 ग्राम के शुगर के इक्वल में होगा, तो आप यहाँ से देखिए अगर हम 4 यूनिट का पैसा मतलब 4 यूनिट का निकालते तो वो कितना होगा? ये 1 यूनिट का है कि इतना ग्राम ये शुगर हो गया, तो 4 यूनिट का निकालेंगे तो 4 यूनिट का क्या हो जाएगा? 4 इंटू 500 ग्राम, मीन्स ये 2000 ग्राम होगा, है ना। मीन्स ये 2 किलो होगा, 2 kg इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सेम मीन्स अगर 5 यूनिट का देख रहे हैं, ये 5 यूनिट का अगर हम यहाँ पे इसका निकालेंगे तो यहाँ 5 यूनिट का आप निकाल के देख सकते हैं। 5 यूनिट का क्या हो जाएगा? 5 इंटू 500 ग्राम, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25 ग्राम, दैट मीन्स 2.5 kg। ओके, ये 2.5 kg मीन्स पहले जब मेरा रेट 5 रुपये था, है ना, ये जो पहले वाला मेरा रेट था ये 5 रुपीज़ था, तो कंजप्शन मेरा क्या था? कंजप्शन मेरा 4 यूनिट था, तो 4 यूनिट में मैंने केजी, अगर इसको शुगर को देखेंगे तो ये 2 kg रुपये था। ओके, जो मेरा शुगर आ रहा था वो 2 kg आ रहा था, तो 2 kg का जो मूल था, जो रुपए था, तो 2 kg हम, क्योंकि कंजप्शन मेरा जब पहले क्या था, जब हम रेट में रिड्यूस नहीं किए थे, जब रेट में रिड्यूस नहीं किए थे, मीन्स मेरा जब ये 5 रुपये ही था, तो हम इसमें क्या करते थे? तो 4 यूनिट हम कंजप्शन करते थे। मीन्स 4 यूनिट का अगर हम शुगर की क्वांटिटी देख रहे हैं तो यहाँ पे ये 2 kg आ रहा है, मीन्स 2 kg हम कितने रुपए में खरीद रहे थे? ये 2 kg हम कितने रुपए में खरीद रहे थे? 36 रुपए में खरीद रहे थे ना, 36 रुपए में। अगर 1 kg की यहाँ पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 अपॉन में 2 होगा, मीन्स 18 रुपीज होगा। ये क्या है मेरा? रिड्यूस होने से पहले, ये 20% जो रिड्यूस हुआ है उसके रेट में, उसके पहले का ये प्राइस है। मीन्स अब क्वेश्चन में तो यही तो बोला जा रहा है कि इसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, तो यही मेरा ओरिजिनल प्राइस होगा 18 रुपीज। क्या है ये? 18 रुपीज। बट अगर हम ये, अगर क्वेश्चन में ये पूछ देता है, आप ये भी यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसका जो रिड्यूस प्राइस वो निकालिए। तो रिड्यूस प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे? तो रिड्यूस प्राइस में देखिए मेरा जो कंजप्शन है वो 2.5 kg हो जा रहा है, मीन्स 2.5 kg का यहाँ पे आप कर सकते हैं 36 रुपीज है ना। 2.5 रुपीज का 36 रुपीज है यहाँ पे पैसा, तो 1 kg का अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो 1 kg का क्या हो जाएगा? 36 अपॉन में 2.5, और ये डेसिमल से डेसिमल हटाएंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ये 14.4 रुपीज़ आएगा। ओके, 1 kg का मीन्स ये शुगर का जो होगा वो 14.4 रुपीज़ होगा। ये कब का? ये घटे हुए, ये जो 20% लेस हो रहा है ना, उसके बाद की ये प्राइस, ये 20% लेस का ये प्राइस है। ओके, ओरिजिनल मेरा प्राइस क्या है? ओरिजिनल मेरा प्राइस क्या है? 18 रुपीज़ है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप इंजॉय करते रहिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक आप जरूर करते रहें। ओके, क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है, द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ व्हीट एनेबल्स राहुल टू बाई 5 kg मोर राइस फॉर ₹320। द ओरिजिनल प्राइस पर kg ऑफ राइस इज, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है?
कि अगर हम 20% का रिडक्शन करते हैं, मीन्स 20% प्राइस में अगर हम कमी करते हैं, किस में कमी करते हैं, किसके में कमी करते हैं, वीट में अगर 20% हम प्राइस में कम करते हैं, तो राहुल क्या करता है, वो 5 kg राइस और अधिक खरीद लेता है, 5 kg राइस वो अधिक खरीद लेता है, वो भी कितने रुपए में, 320 रुपीज में। सेम एज क्वेश्चन है, जैसा मैंने ऊपर भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, सॉल्व किया है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। ओके, तो द ओरिजिनल प्राइस पर केजी मीन्स इसका जो ओरिजिनल प्राइस है, मीन्स रिड्यूस होने से पहले की प्राइस ये पूछी जा रही है, ओरिजिनल प्राइस मीन्स रिड्यूस होने से पहले की प्राइस ये पूछी जा रही है। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए जो प्राइस है, प्राइस में कितने की परसेंट की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, मीन्स 1/5, मीन्स पहले ये 5 था, अब ये 4 हो गया। ओके, तो इसका कंजप्शन क्या होगा, इसका कंजप्शन का रेशियो क्या होगा, तो मैंने बताया ना अभी ऊपर, इसका कंजप्शन जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, मीन्स कंजप्शन इसका क्या हो जाएगा, 4 से 5 यूनिट हो जाएगा। जब ये 5 रुपये था तो मेरा कंजप्शन 4 था, कम था, रेट हाई था, प्राइस उसकी अधिक थी, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्राइस अधिक होती तो मेरा कंजप्शन कम हो जाता है। अगर प्राइस कम होती है तो मेरा कंजप्शन अधिक हो जाता है, जैसे इसका अपोजिट होता है। तो एक्सपेंडिचर जो है ना वो यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पर भी इसका जो एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे है वो भी क्या है, वो कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर जो है इसका वो भी क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट कितना है, 320 रुपया है, क्या है, 320 रुपीज़ ये एक्सपेंडिचर है ये इसका। ओके, 320 रुपीज़ इसका ये एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे आप ये बताइए कि यहाँ पे भी कितने यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए ये 1 यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। तो 1 यूनिट में हम क्या खरीद रहे हैं, 5 किलो चावल खरीद रहे हैं, है ना। कंजप्शन में मेरे जो डिफरेंस आ रहा है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 1 यूनिट का हो रहा है। तो यही इंक्रीमेंट मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि रेट में अगर हम कमी करते हैं, देखिए मेरा कमी हम किए हैं, ये कमी होने पे ये कंजप्शन मेरा इसके पहले रिड्यूस होने से पहले जो कंजप्शन था वो 4 यूनिट था, जो रिड्यूस होने के बाद मेरा जो कंजप्शन आ रहा है वो 5 यूनिट आ रहा है। तो यहाँ पे जो एक का इंक्रीमेंट हुआ वो किसके इक्वल में होगा, 5 kg राइस के बराबर होगा ना, ये 5 kg राइस के इक्वल में होगा, 5 kg राइस के प्राइस, राइस के ये इक्वल में होगा। तो अगर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 4 यूनिट का निकालते हैं, तो 4 यूनिट का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 यूनिट के लिए 4 × 5 हो जाएगा, मीन्स ये 20 kg राइस हो जाएगा, 20 kg ये राइस हो जाएगा। अब सेम एज अगर 5 यूनिट कंजप्शन का निकालते हैं तो 5 यूनिट कंजप्शन का ये क्या हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 5 दैट मीन्स 25 kg राइस हो जाएगा, है ना, 25 kg राइस हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि प्राइस ऑफ राइस, राइस का प्राइस हमें बताना है, क्या बताना है, राइस का प्राइस बताना है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर वो 320 रुपीज है। तो आप फ्रेंड्स ये बताइए, ये क्या ओरिजिनल प्राइस की बात की जा रही है, तो हम 20 kg जो राइस परचेज कर रहे हैं, 20 kg ये हमने राइस परचेज किया है, वो कितने रुपए में परचेज किया है, ₹320 में, 320 में। तो 1 kg अगर राइस की बात करेंगे, तो 1 kg राइस की बात करेंगे, ये रिड्यूस होने से पहले का है, ये रिड्यूस होने से पहले का है। तो 1 kg राइस की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 320/20, दैट मीन्स ये 16 रुपीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 kg जो राइस की प्राइस होगी, 1 kg राइस का प्राइस ये क्या हो जाएगा, 16 रुपीज हो जाएगा, रुपीज ये 16 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये 16 हो जाएगा, ये 1 kg राइस का ये प्राइस हो जाएगा। ये मेरा कौन सा प्राइस है, ये मेरा रिड्यूस होने से पहले की प्राइस है, और यही मेरा ओरिजिनल प्राइस है, यही मेरा आंसर है। अब अगर क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ देता है कि रिड्यूस होने के बाद इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो राइस की जो वेट हो रहा है, टोटल वेट यहाँ पे 25 हो रहा है, तो 25 ये कितने रुपए में कर देगा, 320 रुपीज में कर देगा। अगर यहाँ पे 1 kg राइस का निकालेंगे तो 320 अपन में यहाँ पे 25 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो जब आप यहाँ पे 25 से आप डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 25 से डिवाइड करने के बाद 12.8 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, 12.8 रुपीज इसका ये 1 kg राइस का होगा, ये रिड्यूस होने के बाद का है, आफ्टर द रिडक्शन इन प्राइस 20%। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ₹16। ओके, ये सीपीआर पे बेस्ड क्वेश्चन है, मीन्स कंजप्शन रेशियो प्रोपोर्शन पे है, कंजप्शन रेशियो प्रोपोर्शन पे ये बेस्ड है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या है, ए रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ एन आइटम इनेबल्स ए पर्सन टू बाई 3 kg मोर फॉर ₹100, द रिड्यूस प्राइस ऑफ आइटम पर केजी। उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन यहाँ पे है। ओके, और आप इसको चाहें तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन सेम है, पैटर्न भी सेम है, आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं फिर भी। A reduction of 21% in the price of an item enables a person buy 3 kg more for ₹100। मीन्स क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर किसी भी आइटम्स के प्राइस में 21% का अगर हम रिडक्शन कर देते हैं, मीन्स डिक्रीज कर देते हैं, उसका प्राइस 21% डिक्रीज करते हैं, तो वो इंसान क्या करता है, वो 3 kg और भी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेता है। यहाँ पे जो एक्सपेंड हो रहा है वो ₹100 इसका फिक्स है। तो क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि द रिड्यूस प्राइस ऑफ आइटम पर केजी, जो उसका रिड्यूस प्राइस है, इसके पहले जो हम निकाले थे वो उसका ओरिजिनल प्राइस था, है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ओरिजिनल प्राइस की बात की जा रही थी रिड्यूस होने से पहले, अब ये रिड्यूस होने के बाद की बात की जा रही है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो प्राइस में कितने परसेंट की कमी हो रही है, 21% की कमी हो रही है, मीन्स 20/100 ये हो जाएगा। 20/100 मीन्स क्या हो जाएगा, मीन्स पहले मेरा 100 था, ये पहले का था, है ना, पहले का था ये। अब रिड्यूस होने के बाद 21% रिड्यूस होने के बाद मीन्स ये क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। रिड्यूस होने के बाद ये 79 हो जाएगा। तो इसका कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन अभी जैसे मैंने ऊपर बताया कि कंजप्शन इसका जस्ट उल्टा हो जाता है ना, इसका कंजप्शन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 79 और 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 79 और 100 हो जा रहा है, तो इसके कंजप्शन में कितने यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, या फिर कितना यूनिट डिफरेंस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये 79 है, ये 79 है, और यहाँ पे 100, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ये 21 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। तो ये 21 इंक्रीज हो रहा है, किसके बेस में इंक्रीज हो रहा है, 79 के बेस में यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना। ओके, ये 79 के बेस में यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 21 इंक्रीज हो रहा है, यही इंक्रीमेंट किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, कि मिस ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है ये बता रहा है कि 3 kg और हम इसमें और प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये 21 जो यूनिट है वो किसको शो करेगा, ये 3 kg को शो करेगा। तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट के लिए 3/21 kg हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 यूनिट का क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का यहाँ पे 3/27 है। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 7 जा 21 हो जाएगा। ओके, ये 3/27 था, तो 3 1 जा 3 मीन्स 1/7, 1 यूनिट का जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है वो 1/7 kg आ रहा है 1 यूनिट का। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से आप 79 का देखेंगे तो 79 का ये क्या हो जाएगा, तो 79 के लिए मेरा ये इनिशियली मीन्स स्टार्टिंग का ये है, इनिशियल का ये है, इनिशियल का मीन्स ये 79 का अगर हम देखते हैं तो ये 79/7 kg ये हो जाएगा। ओके, 79/7 kg हो जाएगा। और इनिशियल प्राइस अगर इसका देखेंगे, तो इनिशियल प्राइस अगर आप इसका देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, इतना मतलब मीन्स इसका इनिशियल, ये इनिशियल वेट है। ओके, ये इनिशियल में ये इतना प्रोडक्ट, इतना केजी हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, कितने रुपए में, ₹100 में, क्योंकि यहाँ पे इसका जो एक्सपेंडिचर था ना, ये एक्सपेंडिचर ये जो था ये फिक्स था, ₹100 ही था, ये ₹100 ये फिक्स था ना, ये फिक्स है। ओके, तो मीन्स ये 79/7 kg जो हम ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो कितने रुपए में खरीद रहे हैं, ₹100 में खरीद रहे हैं। अगर 1 kg की बात की जा रही है, 1 kg की बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 इज डिवाइडेड बाई 79/7, है ना, 100 इज डिवाइडेड बाई 79/7 हो जाएगा ये। तो जब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 100 ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 7/79 हो जाएगा, मीन्स ये 700/79। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका ये होगा, मीन्स ये इतना रुपया हो जाएगा, ये इतना इसका रुपया आ रहा है। ये क्या है, रिडक्शन से पहले का है, इनिशियल है ये क्या है, रिडक्शन से पहले का है, इनिशियल है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, कि रिड्यूस होने के बाद, आफ्टर द रिडक्शन मीन्स रिड्यूस होने के बाद इसका प्राइस क्या होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि द रिड्यूस प्राइस ऑफ आइटम पर केजी इज, इसका रिड्यूस प्राइस क्या होगा, ये इनिशियल तो इसका ये हो जाएगा, तो फाइनल मेरा क्या है, फाइनल पे मेरा ये 100 ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, 100 हो रहा है, तो फाइनल के यहाँ पे क्या कर देंगे, तो फाइनल के लिए हम यहाँ पे इसका फाइनल निकालने जा रहे हैं हम। तो फाइनल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको इरेज कर रहे हैं, फाइनल के हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे 79 था, है ना, 79 यूनिट का हमने निकाला है, तो सेम है जैसे क्या लेंगे, 100 के लिए निकाल लेंगे। ओके, 100 के लिए यहाँ से हम निकाल लेंगे,
तो यहाँ से हम 100 का निकाल रहे हैं, फाइनल प्राइस निकाल रहे हैं, क्योंकि इसकी फाइनल रिड्यूस प्राइस पूछी जा रही है। तो इसका फाइनल प्राइस क्या, सॉरी फाइनल पर पहले फाइनल वो निकालते हैं, फाइनल ऑब्जेक्ट निकालते हैं, मीन्स कितना केजी आ रहा है। तो फाइनल के लिए क्या हो जाएगा, जैसे ये 100 था, 79 के लिए इतना केजी हो जाएगा, 79 यूनिट के लिए तो 100, ये 1 यूनिट का है, ये 1 यूनिट का है, मीन्स 1 यूनिट का 1/7 केजी आ रहा है। तो 100 यूनिट का क्या हो जाएगा, 100/7 केजी हो जाएगा। 100 यूनिट का 100/7 केजी होगा। ओके, अब इसकी प्राइस की बात की जाएगी तो ये 100/7 केजी जो है वो कितने रुपए में आ रहा है, 100 रुपए में आ रहा है। तो 1 केजी की बात की जा रही है, तो 1 केजी की बात की जाएगी तो ये 100 इज डिवाइडेड बाई 100 अपॉन में ये 7, दैट मीन्स 100 इंटू हो जाएगा ये 7 अपॉन में 100, मीन्स 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स इसका जो आंसर आ रहा है वो ₹7 आ रहा है, ₹7 मीन्स इसका ये जो इनिशियल फाइनल प्राइस होगा, जो रिड्यूस होने के बाद प्राइस होगा पर केजी, वो 7 रुपया होगा। ओके, वो 7 रुपया होगा। और इसके पहले जो प्राइस आई थी 700/79, वो क्या है, आफ्टर द रिडक्शन, रिडक्शन के सॉरी बिफोर द रिडक्शन, रिडक्शन के पहले का है, रिडक्शन के बाद का नहीं है। और ये जो है वो मेरा रिडक्शन के बाद का है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर मेरा 8 ये है, द रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल, द रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल इनेबल्स ए मैन बाई 10 एप्पल मोर फॉर ₹54। सेम एज क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, मीन्स अगर हम एप्पल के प्राइस में 10% की कमी कर देते हैं तो एक इंसान क्या करता है, वो 10 और एप्पल खरीद लेता है। यहाँ पे पैसा इसका जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स है, 54 है। तो वही इसका रिड्यूस प्राइस हमें एप्पल का निकालना है पर डजन, एप्पल का रिड्यूस प्राइस निकालना है पर डजन निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस को ऐसे। इसका प्राइस क्या है, प्राइस में हम 10% की यहाँ पे डिक्रीज हो रही है ना, प्राइस इसकी 10% यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो बस इसका डिक्रीज मीन्स 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। 10% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 1/10 लिख सकते हैं ना। इसका फ्रैक्शनल तो यही होता है। प्राइस में क्या हो रहा है, ये 10% के यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, मीन्स 10/100 होता है, दैट मीन्स 1/10 मीन्स पहले जो मेरा ये प्राइस था, पहले मेरा ये प्राइस था, ये मेरा ओल्ड प्राइस क्या था, 10 था। अब इतने परसेंट का यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होना मतलब इसका 1 यूनिट रिड्यूस होगा, मीन्स अब ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्राइस पहले मेरा 10 था, अब ये 10% डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये 9 हो जाएगा, 1 इसमें से लेस हो जाएगा। तो सेम इज इसका कंजप्शन क्या हो जाएगा, इसका कंजप्शन जैसे इसका उल्टा होगा, इसका कंजप्शन क्या होगा, जैसे इसका उल्टा होगा, 9 और 10 के रेशियो में हो जाएगा इसका कंजप्शन का रेशियो। ओके, इसके कंजप्शन का रेशियो यहाँ पे बस वही उल्टा हो जाएगा, 9 और 10 हो जाएगा। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसके कंजप्शन में जो है, इसका जो कंजप्शन जो इसका खपत है, इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, वो 1 यूनिट का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 यूनिट का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये जो 1 यूनिट किसको शो करेगा, वो 10 एप्पल को शो करेगा, किसको शो करेगा, 10 एप्पल्स को यहाँ पे ये शो करेगा। ओके, 10 एप्पल्स को ये शो करेगा। अब अगर 9 यूनिट की बात की जाती है तो 9 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 9 यूनिट का है, तो 9 यूनिट की बात की जाएगा तो ये 9 यूनिट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 के लिए 9 इंटू 10 इजक्वल टू 90 एप्पल इंक्रीज होगा, एप्पल्स है ना, 90 एप्पल। और अगर 10 यूनिट की बात की जाए तो 10 इंटू 10 कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 एप्पल। मीन्स पहले वो कंजप्शन उसका 90 था, अब उसका इंक्रीमेंट हो जा रहा है, मीन्स 100 हो जा रहा है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ये जो 90 हम एप्पल हम खरीद रहे हैं, जो परचेज कर रहे हैं 90 एप्पल, क्योंकि मेरा 90 एप्पल का यहाँ पे जो कंजप्शन था वो इसका प्राइस कितना था, वो 54 रुपीज़ है। 90 एप्पल्स ये क्या है, 54 रुपीज़ है, 54 है, 90 एप्पल्स 54 है। तो 1 एप्पल कितना होगा, 1 एप्पल का यहाँ पे कर लेंगे 54 अपॉन में 90। और अगर 12 डजन, एक डजन का देखेंगे, मिस 12 पीस का देखेंगे, 1 डजन का देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पर डजन की बात की जा रही है ना, तो 12 का देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 54 अपॉन में 90 इंटू 12 हो जाएगा। ओके, आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 36 अपॉन में 5 रुपीज़, इसका ये रुपीज़ आएगा। ये किसकी बात है, ये इनिशियल है, मीन्स रिड्यूस होने से पहले ये है, ये क्या है, इनिशियल प्राइस है। ओके, फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा, फाइनल प्राइस मेरा ये होगा, फाइनल प्राइस क्या होगा, फाइनल प्राइस यहाँ पे हम 100 एप्पल कितने रुपए में खरीद रहे हैं,
100 एप्पल को हम परचेज कर रहे हैं 54 रुपीज़ में, 54 रुपीज़ में ये 100 एप्पल है परचेज कर रहे हैं। 1 एप्पल परचेज करेंगे तो वो कितना रुपये में हो जाएगा? 1 एप्पल 54 अपॉन में 100 होगा। सेम एज अगर 1 डजन हम करते हैं, 1 डजन के लिए, 1 डजन एप्पल के लिए तो 54 अपॉन में 100 इंटू 12 करेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे 12 2 ज़ा 6 और ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये 3 और ये 25 है ना। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 162 अपॉन में 25 और आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो रुपीज 6.48 ये आएगा 6.48। ये क्या है? ये फाइनल है। फाइनल में ये रिड्यूस होने के बाद है। तो अब क्वेश्चन में जैसा बोला जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम कर देंगे। यहाँ पे देखिए रिड्यूस प्राइस की बात की जा रही है तो इसका रिड्यूस प्राइस मेरा ये हो जा रहा है, रिड्यूस प्राइस पर डजन 6 रुपीज़ 0.48 पैसा। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ एज इनकम इज 20% मोर देन ऑफ बी, इफ एज इनकम इज 20% मोर देन ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ए की इनकम 20% अधिक है बी से, मीन्स 20% क्या हो जाएगा, 20% को हम अगर फ्रैक्शन वैल्यू में करेंगे मीन्स ये 1/5 है। अब ए का इनकम क्या है, बी से 20% अधिक है, तो ये मेरा ये जो 5 है ये बी का इनकम हो जाएगा। बी के इनकम का 20% करेंगे मीन्स यहाँ पे 1 आ रहा है, मीन्स 1 का इंक्रीमेंट मीन्स ए का इनकम क्या हो जाएगा 6 हो जा रहा है। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, देन हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। तो बी का इनकम यहाँ पे 5 है, बी का इनकम यहाँ 5 है और ए का इनकम यहाँ पे 6 है। तो जो बी का इनकम वो ए से कितना यूनिट कम है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 यूनिट का यहाँ पे इंक्रीमेंट सॉरी डिक्रीमेंट हो रहा है, मींस 1 यूनिट यहाँ पे कम है। ओके, किसके रिस्पेक्ट में कम है, 6 के रिस्पेक्ट में कम है, 6 के रिस्पेक्ट में कम है तो ये 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से आप मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मीन्स ये हो जाएगा 600 अपॉन में सॉरी 100 अपॉन में 6% हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 होल 2 अपॉन में 3% होगा, 16 होल 2 अपॉन में 3% होगा। ओके, 16 होल 2 अपॉन में 3%। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द वेजेस ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड सब्सिक्वेंटली रिड्यूस्ड बाय 20% इफ द ओरिजिनल मंथली वेजेस इज ₹500 व्हाट इज द फाइनल वेजेस। मींस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि द वेजेस ऑफ अ वर्कर मीन्स ये जो एक वर्कर है, एक वर्कर का ये जो इनकम है वो पहली दफा इंक्रीज होता है, फर्स्ट टाइम इंक्रीज कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 20% से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ओके, फिर उसके बाद 20% ये लेस हो जा रहा है, पहले 20% इंक्रीज होता है फिर उसके बाद 20% लेस हो जाता है, जो उसको सैलरी मिल रही है 20% इंक्रीमेंट के बाद जो सैलरी मिल रही है, अब उसके बाद उसमें ये 20% लेस हो जा रहा है। तो इसका जो ओरिजिनल मंथली वेजेस है ना, इसका जो ओरिजिनल मंथली वेजेस है, ओके, ये क्या है 500 रुपीज है। तो व्हाट इज द फाइनल वेजेस, तो इसका फाइनल वेजेस बताइए। तो आप इसको आसान से कर सकते हैं, इसका ये है ऑप्शंस इसके ये इतने दिए हुए हैं, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात की जा रही है किसी भी क्वेश्चन में, ओके, कि 20% इंक्रीमेंट हो रहा है 20% डिक्रीमेंट हो रहा है, तो अब इसका जो फाइनल वेजेस है मीन्स ये इसका जो फाइनल वेजेस है वो क्या है 500 रुपीज़ है ना। मंथली ओरिजिनल जो ये है 500 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ इसका ओरिजिनल मंथली वेजेस ये है 500 रुपीज़। हम क्या करते हैं इसमें पहली फर्स्ट टाइम इसमें क्या करते हैं 20% यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। तो 20% तो 500 का 20% यहाँ पे साइड में निकाल कर देख लेते हैं, 5 का 20% निकाल रहे हैं मीन्स ये क्या हो जाएगा 100 हो रहा है। ओके, 100 हो रहा है मीन्स 100 हो गया मीन्स अब ये 600 हो गया। अब 600 में क्या होगा, अब इसको सैलरी 600 मिल रही है। ओके, अब 600 मिलने के बाद अब इसमें क्या हो जा रहा है कि इसमें 20% अब लेस हो जा रहा है। तो अब 600 का 20% हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। 600 का 20% यहाँ से ये कट आउट होगा, यहाँ पे ये 120 होगा मीन्स सैलरी अब उसको 120 रुपीज़ कम मिल रही है ना, ये मेरा क्या हो रहा है कम मिल रहा है। तो
तो मीन 600 में से हम क्या कर देंगे, 600 में से 120 को लेस कर देंगे, तो ये 480 रुपीज़ इसका आंसर होगा, इज द राइट आंसर। बस यही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ओके, आई होप आपको मेरे सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और आपने वीडियो को पूरा देखा भी होगा। ओके, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट आप ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप ज़रूर करिए। ओके, अब इसके बाद इसी पे बेस्ड और क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको परसेंटेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।